स्थिति का बात हर लोग का बात सह के अपने काम के आगे बढ़ते हैं। उसके लिए एक शायरी है। गाली को प्रणाम समझना पड़ता है, मधुशाला को धाम समझना पड़ता है। गाली को प्रणाम समझना पड़ता है, मधुशाला को धाम समझना पड़ता है। आधुनिक के कहलाने की इस अंधी धुन में रावण को भी राम समझना पड़ता है। थैंक यू दोस्तों। सबका बात सुन के अपना काम करना यही एक मूल कर्तव्य है। अपना बुद्धि से चलिए, अपना दिमाग से काम कीजिए। थैंक यू। साधारण ब्याज से जितने भी प्रश्न बनते हैं उस प्रश्नों को हमने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाएंगे। और हमारा नोट्स लेना चाहते हैं तो मात्र 100 रुपये में आपको पूरी नोट मिल जाएगा। क्या है? पूरी नोट मिल जाएगा। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला स्क्रीन में दिखता हुआ क्वेश्चन, हम यहाँ मेरे पास नोट्स है, आप लेना चाहते हैं तो कमेंट करें। ठीक है, हम नोट्स के द्वारा पढ़ते हैं। ठीक है, देख लीजिए क्या कहता है क्वेश्चन। आराम से देखिए, एक एक लाइन पढ़िए। पहले हम पढ़ लेते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 500 रुपये हो जाती है और 5 वर्षों में 700 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि दर ज्ञात करें। यानी रेट और धनराशि दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब हम इसको बनाते हैं। देखिए, अगर इतना बड़ा क्वेश्चन विद्यार्थी लोग को समझ में नहीं आया तो सर हम स्टार्ट कहाँ से करें क्वेश्चन को? भैया जी हम स्टार्ट कहाँ से करें? इतना बड़ा क्वेश्चन है तो स्टार्ट कहाँ से करें? हम बोलते हैं एक लाइन पढ़िए, आप तब स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, इसमें 2 चीज़ बोला, धनराशि मतलब मूलधन और दर मतलब रेट बोलना है। ठीक है, एक आराम से हम पढ़ते हैं, आप लोग सुनिएगा। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 500 रुपये हो जाती है। यहाँ तक पढ़ लिए हैं। बोला 3 वर्षों में 500 हो जाती है, तो यहाँ आप लिखिए 3 वर्षों में कितना हो जाती है? टाइम लिया, 3 वर्षों में आपका कितना हो जाती है? 500 रुपये हो जाती है। ठीक है, मतलब हो जाती है, अमाउंट है आपका। ठीक है, ये आपका टाइम है। मतलब 3 वर्षों में इतना हो जाती है, वर्ष लगता है 3। और पुनः पढ़िए, फिर पढ़िए कि हो जाती है तक पढ़ लिए। और 5 वर्षों में 700 रुपये हो जाती है। और फिर नीचे लाइन बोला है 5 वर्षों में 700 रुपये हो जाती है। ये हो जाती वाला वर्ड अगर हमारा पहला वीडियो देखे होंगे, इसे नेक्स्ट पार्ट 2 वाला, तो उसमें हमने लिखा था कि ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन 14 नंबर तक हो गया है। आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इतना हो जाती है। ठीक है, अब हम हो जाती वर्ड जब आए तो मिश्र धन है। मिश्र धन मतलब ब्याज प्लस मूलधन दोनों चीज़ दिया गया। चलिए आप उसमें कुछ करिएगा ना, आराम से देखिएगा। देखिए 5 में से, देखिए माइनस में नहीं आना चाहिए, 5 में से 3 गया, कितना आया? 2x। कितना आया? 2 और x, यहाँ x मान लीजिए, क्या कि दिया गया ना। अब इसमें घटाइए तो कितना हो जाएगा आपका? 700 में 500 गया तो कितना हो जाएगा आपका? 200। इतना कर लिए, गुना उल्टा भागा, इसको उठाइए और इससे उठा के इधर पटकिए तो x बराबर कितना हो गया? 200/2। यानी कि x का मान आपका आ गया, x बराबर आ गया आपका 100। यानी 1 साल में आपका 100 रुपये ब्याज लिया जाता है। 100 रुपये 1 साल में कितना ब्याज? 100 रुपये। तो 3 साल में बताइए। फिर देखिए, अब 3 साल में कितना है? 3x है ना, तो 3 गुना x का मान कितना है? यहाँ देखिए x है ना, यहाँ 3x है, तो 3 गुना कितना? 100। तो कितना हो जाएगा बताइए? तो 300। तो गुना कीजिएगा तो 300 आपका, ये क्या है? ब्याज। ये क्या निकल रहा है? ब्याज। कितना साल का? 3 साल का। अब हमको निकालना है मूलधन। देखिए हो जाती है, इसका मतलब ये 500 में 300 रुपया ब्याज भी है, इसी कारण से हम निकालते हैं मूलधन। मूलधन निकालेंगे तो 500 रुपये ब्याज, ये मिश्र धन है, और 300 रुपया ब्याज घटाइएगा तो आपका कितना निकलेगा? 200 क्या निकलेगा आपका? ये आपका मूलधन निकलेगा। ठीक है, अब हमको दर निकालना है, तो दर के लिए कुछ नहीं सूत्र है, दर इक्वल टू होता है आपका सूत्र रेट। यानी 1 साल में कितना लिए? 100 रुपया लिए, और टोटल मूलधन क्या है? मूलधन आपका 200 है।
गुना 100। क्या है कि आप दर निकालिए है तो क्या निकालना है, क्या निकालना है, परसेंटेज में बदलना पड़ेगा। 0 0 कैंसिल, और दुक्का दुख 12 में 5, 12 में 10, यहाँ 0, यानी दर आपका आ गया 50% आपका आंसर। अब मूलधन पूछा है धनराशि, तो धनराशि आपका आ गया है 200 रुपया। यही कंसेप्ट रहेगा। अगर आप इस नंबर को नहीं समझते हैं तो दूसरा नंबर देखें, हम उसको समझाने का प्रयास करते हैं। थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, या कमेंट करें नोट्स चाहिए तो नोट्स भी मिला रहे। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 15 अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हम सेम टाइप लिए। देखिए हमारा कंसेप्ट यही है कि आपको एक क्वेश्चन में नहीं समझ में आए तो दूसरा क्वेश्चन में समझा देंगे, तीसरा चौथा, यानी कि आपको समझा देंगे। ठीक है, तो हमने 15 के बाद क्या होगा, 16 नंबर होगा। देखिए तो 16 नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे नीचे दिख रहा है, आप पढ़िए। हम यहाँ से, मेरे पास नोट्स है, नोट 100 रुपये में मिलता है, आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन कि देखिए पढ़िए आप, कोई धन 2 वर्षों में 2100 रुपये हो जाती है और 5 वर्षों में 2250 रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर और मूलधन ज्ञात कीजिए। मतलब क्या समझिए, देखिए कोई धन 2 वर्ष में इतना होता है। देखिए अभी नहीं समझे आप, देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करें, सबसे प्रॉब्लम यही होता है। देखिए मतलब कोई धन 2 वर्षों में 2100 रुपये हो जाती है, बोला 2 वर्ष में कितना हो जाती है आपका, देखिए एक मिनट छोटा छोटा लिख देते हैं, हटेगा ना। 2 वर्ष में कितना हो जाती है बताइए, तो 2100 रुपये हो जाती है। आगे पढ़िए, आगे और क्या बोला है, तथा 5 वर्षों में 2250 रुपये हो जाती है, यानी 5 वर्षों में आपका 2250 रुपये हो जाता है। अब घटाइए, यहाँ x मान के तो घटाइएगा तो कहिएगा सर माइनस माइनस, यानी 5 में से 2 गया 3x और 2100 से में 2200 में से 2150 घटा, यानी आपका 150 आ गया ना। 150 ये गुना है, गुना को उल्टा है, देखिए उठाइए ना सर जी, है ऐसे ऐसे उठाइए है ना, चिपकाइए। x बराबर आगे 150 बटे 3, 3 का 3 का पढ़म कवर में 5 बार में, यानी x बराबर 50 आपका ये क्या निकला, 1 साल का ब्याज निकला है। बताइए अब क्वेश्चन फिर से पढ़िए, 2 साल में 21 हुआ था तो 1 साल में 50 टका मिला था, 2 साल में 100 रुपये मिलेगा, इसलिए 2 हम निकाल लेते हैं। 2x बराबर क्या होगा, 2 गुना x का मान कितना आया है 50, यानी कि आपका कितना हो गया, ये आपका 100 रुपये 2 साल का ब्याज है। ठीक, 1 साल का इतना, 2 साल का इतना। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, हम मूलधन निकाल लेते हैं। देखिए हमें पता है यह अमाउंट हो जाती है, तो इसका मतलब है ई मिश्र धन। आप मान लीजिए 2100 टका हो गया, तो यानी कि आप कहिएगा 2100 रुपये में 100 रुपये घटाइएगा तो कितना आया, 2000। कितना आया, 2000 आपका क्या आया, मूल धन। एक मिनट, प्रिंसिपल बोलते हैं या मूलधन बोलिए। ठीक है, मूलधन। अब आपको निकालना है दर, क्वेश्चन में भी पूछा है दर, तो बताइए कि मूलधन और दर, मूलधन आपका इतना आ गया, तो दर निकालने का सूत्र है, दर बराबर होता है 1 साल में कितना ब्याज लिए, ये देखिए आप 50, और पूरा मूलधन कितना आपका 2000, और गुना परसेंट बनाने के लिए 100, 0 0 गया तेल लेने और ई गया तेल लेने, 2 का आधा कितना हुआ दर आपका बताइए, तो बोलिएगा दर सर 2.5। 2.5 कैसे आया, यहाँ भी देख लीजिए, 5 से दिए भागा, 2 दूना 4, पॉइंट दिए 1, फिर 10, कितना बार में 5 बार में, इसलिए इतना % आपका आंसर। अगर अभी भी नहीं समझ रहे हैं तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप में लेंगे, ताकि आपको हम समझा के रहेंगे। धन्यवाद। को 16 नंबर नहीं समझ में आता है तो कोई दर्द ना है, हम इसमें दर्द फाइनल है, तीसरा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन,
और ये फाइनल आपको समझा के छोड़ेंगे। देखिए पढ़िए स्क्रीन पे, हम आपको समझाने का गारंटी लेते हैं। देखिए टाइप हमारा सेम है, अब बनाने का भी तरीका भी सेम है, 3 हिसाब बना चुके हैं। अब देखिए क्या बोलता है, कोई धनराशि 3 वर्षों में 700 कितना हो जाता है 460 रुपये और 5 वर्षों में 500 हो जाती है, तो उसी दर से 500 रुपये 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। उसी दर से रेट सेम रहेगा, तो आपका बोला है कि साधारण ब्याज क्या होगा उसी दर से 5000 का 3 वर्ष में, कितना वर्ष में 3 वर्ष में आपका कितना होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला लाइन क्या होगा, पहला लाइन देखिए बहुत सारा बच्चा को प्रॉब्लम होता है कि सर हम क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करें, तो हम आपको बताते हैं। कोई धनराशि 3 वर्ष में 460 रुपये हो जाती है। क्लियर, यहाँ तक रहिए। 3 वर्ष में बोला है, 3 वर्ष में कितना बोला है, 3 वर्ष में आपका 460 रुपये हो जाता है। उसके बाद बोला 5 वर्ष में आपका कितना हो जाता है 500 रुपये हो जाता है। देखिए आपको दर निकालने बोले थे ना हम, यहाँ भी x मान लीजिए और यहाँ भी x मान लीजिए। देखिए अब ये घटाइए, आपको पहला स्टेप में घटाने बोले हैं, तो घटाइए 5 रुपये में 3 रुपये खा लिए तो 2 रुपया बचा, 2x अब बराबर आपका 500 रुपये में फिर 460, तो कितना बचा आपका 460 घटाना है, तो आपका यहाँ बच गया कितना 40 रुपये। कितना बच गया 40 रुपये बच गया आपका, 40 रुपये लिख दिए। अब बताइए गुना को उल्टा भाग, ये गुना है ना रे, ये हमारे दोस्त है हम तुमको उठाएंगे, ऐसे ऐसे करके उठा दो, और यहाँ पे x बराबर 400/2 और काटेंगे x बराबर 200 रुपये, 20 रुपये आपका 1 साल का निकाला है। अब बोलता है 3 वर्ष में, उसी दर से 3 वर्ष में बताइए, 3 वर्ष में बताइए तो क्या निकलेगा आपका। अब देखिए दर है 5% रेट है 3। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, 20 रुपये 1 साल का निकला। अब बताइएगा 3 साल में कितना निकलेगा बताइए। तो आपको पहला साल वाला यहाँ निकाल रखिए या यहाँ रखिए, किसी मान रखिए आ जाएगा। ये है आपका मिश्र धन है ना, तो बताइए 3 गुना x का मान कितना है 3x, पहले 3x है कि नहीं। तो बोले सर इसमें भी रख के बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल रख के बना सकते, किसी में रखिए। हम ऊपर वाला में रखते 3 गुना कितना हो गया 20, कितना हो गया 60 रुपये। यह 60 रुपये आपका ब्याज है 3 साल का। अगर मिश्र धन इतना हो जाती है, इसका मतलब 60 रुपये आप ब्याज लगाएं, तो मूलधन कितना होगा, तो मूलधन निकालिएगा मिश्र धन माइनस ब्याज। तो मिश्र धन आपका 460 है और माइनस ब्याज कितना आया, ब्याज है ब्याज। तो 60 रुपये यानी कि धन आ गया आपका, मूलधन कितना आ गया बताइए। तो कहिएगा सर 400 रुपये मूलधन आया। अब बताइए 400 रुपये जब मूलधन आ गया, तो बताइए आपका 1 साल का ये क्या है, आपका ब्याज है, 1 साल का आप ब्याज है। तो मूलधन नीचे कर दिया, ब्याज रहने दीजिए ऊपर। गुना परसेंट करना है तो गुना 100 से रहना दीजिए, 0 0 कटा, फिर और 0 0 कटेगा। चर का बार में कितने बार में 20, तो 5 बार में 5% आपका रेट आ गया। लेकिन ये आंसर अभी नहीं आया है। अब पूछा क्या है बताइए, पूछा है कि उसी दर से 5000 पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज, यानी देखिए ई 5000 हम साधारण ब्याज एक सूत्र जानते हैं ना, ऐसा आई बराबर P गुना R गुना अब T/100। तो देखिए P का मान बोला है, फिर बोला क्वेश्चन पढ़िए 5000, यानी P का मान 5000 दे दिया, R का मान वही रेट रहेगा 5%, ठीक है। और T तो जानते का 3 साल के लिए बोल दिया। देखिए 5000 पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज, तो बटे 100 कर दे, 0 0 कटा, 25 25 25 25, अब 25 तिया 75, यानी कि कितना हो गया आपका 5000 बोला था ना, तो 1 जोड़े यहाँ छिपेगा 705 रुपये आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। आप आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जहाँ तक समझ में आएगा। थैंक यू। अगर आप